आज के इस बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित स्वजनगण, मेरी ओर से आप सबों को प्रणाम, नमस्कार। आज हम चाहते हैं कि बैठक में कुछ को आगे बढ़ाने के पहले इस बैठक की अध्यक्षता के लिए एक ऐसे शख्स का नाम प्रस्तावित करना चाहता हूं जो समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा बहुत दिलेरी के साथ आगे आते रहे हैं। अपने इस उम्र में अपने शारीरिक बाधाओं के बावजूद आज इस बैठक में उपस्थित हैं। यही इनके जज्बा का सबसे बड़ा प्रमाण है और हम चाहते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता हमारे बीच हमारे गार्जियन चंद्रवंशी मुखिया जी उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता मैं इसका समर्थन करता हूँ। बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं एक विशेष उद्देश्य, विशेष मकसद से। यह बैठक वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीति जिस स्थिति में है उस पर गहन विचार विमर्श के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा विषय तो राजनीतिक है, लेकिन दृष्टि सामाजिक है, क्योंकि यह बैठक विशुद्ध समाज का है, कोई राजनीतिक दल से नहीं है। इसलिए राजनीति को हम सामाजिक दृष्टि से देखना चाहेंगे कि राजनीति में आज हमारे समाज को क्या जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक राजनीति में आए, राजनीतिक व्यवस्था में आए। लेकिन जब हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक दूसरा पहलू भी हमारे सामने है, क्योंकि नेतृत्व के केवल संख्या बल से ही समाज का बेहतर हित संभव नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है उसको देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी हमारे समाज के 40 से अधिक विधायक, 10 सांसद और 6 मंत्री हैं। फिर भी वहाँ हम लगातार पिछते आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो हमें देखना पड़ेगा कि हम केवल संख्या बल पे नहीं जाएं, जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आ रहे हैं लोग उनकी क्वालिटी क्या है, हमारे समाज उनका लगाव कैसा है और वो सामाजिक विषयों को कितनी गंभीरता से समझते हैं। तो हम चाहेंगे
कि वैसे लोगों को हम लोग आगे करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए लाएं, जिनके अंदर केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा न हो, बल्कि समाज के प्रति भी उनका जुड़ाव हो और समाज के बेहतर स्थिति के लिए वो कुछ सोचने में समझने में सक्षम हो। तो इन्हीं विषयों के ऊपर हम चाहते हैं कि आज कभी बुद्धिजीवी और समाज से जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता, अभिभावक उपस्थित हैं, इस विषय पर अपने अपने गंभीरता से विचार रखेंगे। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अनिल बाबू इंजीनियर पेशे से थे और समाज के लिए इन्होंने अपने जॉब से, इंजीनियर के पद से त्याग दिया और समाज के बीच में उसी समय से लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। किसी राजनीतिक पद का लोभ इनके अंदर है नहीं। समाज के बीच में जागरूकता करना, राजनीतिक चेतना पैदा करना, समाज को अधिक से अधिक राजनीति में लाएं, लोग आए, नौजवान जुड़े, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले दो शब्द अध्यक्ष महोदय से बात सुन लें, उनकी आदेशानुसार फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय। उपस्थित बंधुओं, सब लोगों को सादर प्रणाम। अभी जो विषय यहाँ रखा गया है, उस संदर्भ में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुत से लोग हैं जिनको बहुत अच्छा समाज का अनुभव है और राजनीतिक अनुभव। अभी हम लोग थोड़ा बेचारा बने हुए हैं। अब खास करके जो दीघा विधानसभा है, राजनीतिक बात है तो विधानसभा से ही चलिए, बाकी जगह का भी लगभग जैसा होगा वैसा हालत होता है। दीघा विधानसभा का कहेंगे कि जो संख्या है हमारा समाज का, रोकड़ जी को भी बहुत बढ़िया से याद होगा, 80 में पीके से ना खड़ा हुए थे पुजारी बेचने छाप, बिल्कुल निर्दलीय। कर्पूरी ठाकुर का सहयोग था, मैंने था कि उनके साथ उनको, हमको लगता है कि खाली समाज का ही वोट मिला। और ये भी बात मेरा अनुमान है कि समाज के बीच में उनको खर्चा भी नहीं करना पड़ा और 14-15 हज़ार के बीच में वोट आए थे, पोल वोट। अगर 40% वोट पड़ता था तो उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो 50-60 हो भी रहा है, पहले 40 से ज़्यादा जाता उतना नहीं था उससे। तो अंदाज कर लीजिए कि आपका कितना इस क्षेत्र में संख्या है। उसके बाद 95 में समता पार्टी से खड़ा हुए थे विनयबाग, तो उनको भी 16-17 हज़ार वोट मिला था। उनको भी करीब करीब समाज का ही वोट मिला। लेकिन विनय बाबू 95 ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन उसमें दो बूथ जो भोजपुरा था, ये पोलिंग हुआ और ये पोलिंग में चूंकि रामानंद थे उम्मीदवार, तो लोगों को लगा कम से कम जीते नहीं तो उसको बना दे। तो पोलिंग में फिर उनको नहीं मिल करके
नवीन सिन्हा को मिल गया था और रामानंद सिंह आने में। तो सबके बावजूद की संख्या, पोल वोट की संख्या इतना कोई कम संख्या नहीं है, लेकिन 5,000 को मानने के लिए राजनीतिक पार्टी आपको तैयार है। इस वजह से कोई आपको इस क्षेत्र के लिए पूछता भी नहीं कि इसको भी दिया जा सके। और इसका सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं। दूसरा आपको समझता ही नहीं है कि कुछ हैं, तो लोगों को समझाना होगा कि हम कुछ हैं। और समझाने का यही है कि जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग तो उम्मीदवार किसी तरह से कोई पार्टी से बनने के प्रयास में हैं, जहाँ से मिल जाए। तो जब सामाजिक बात हो तो सब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, मोटा मोटी हम समझते हैं कि अपना टोला में, गांव में, पड़ोस में 150 हज़ार वोट को प्रभावित करिए सकते हैं। तो सब आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि यदि कोई समाज का व्यक्ति खड़ा हो तो एक एक वोट समाज का उस व्यक्ति को पड़ना चाहिए। कुछ नहीं होगा कि तो समझ में आ जाएगा कि इतना कुछ लोग लाया। जब आपकी संख्या जब बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, तो आपके तरफ ध्यान देगा, और आपको तरफ ध्यान देगा तो हो सकता है आपको बढ़िया अवसर भी मिले, और बढ़िया अवसर मिलेगा तो बढ़िया काम भी हो सकता है। अब इसमें कुछ लोग लगे हुए अच्छी बात है, भगवान करे उन लोगों को किसी चीज़ों को सफलता मिल जाए। विशेष यही कहना है कि कमजोरी हम लोगों में है। हम लोग राजनीतिक चेतना की बात बैठ कर 4 आदमी रहेंगे तो बतियाते तो खूब हैं, लेकिन सामूहिक चेतना कैसे होना चाहिए, सबको कैसे, जिनको जितना लगे पार लगे। मान लेते हैं दीघा में, तो दीघा में जितना पार लगाना, अगर परिचित है कुर्जी के आदमी तो उनके पास हो जाए, अगर परिचित है राजीव नगर के आदमी तो उनके पास भी जाएँ, जो अपने लोग हैं। ये नहीं कि घड़े में खाली हम अपना वोट लेके रह गए, हम काम कर दिया समाज का, इसको भी हम सामाजिक काम नहीं मानते। ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस पर विचार करने की बड़ी जरूरत है। सब लोग कैसे जागरूक हो करके, जो अपना उम्मीदवार अगर कोई आता है उसको कैसे वोट दे, समाज का एक एक वोट उनको पढ़ना चाहिए और दिलाना चाहिए। इसी निवेदन के साथ अध्यक्ष जी, जितने भी भोजन है और साथी भाई, अभी तो मीटिंग में बहुत पीछे हम आए हैं, तो पूरी बात नहीं जानकारी है। कहीं बात इस मीटिंग वस्तुतः सूचना भी हमें नहीं थी। हम फेसबुक पर देखा कि एक लगा हुआ है, तब रॉकेट जी को फोन किए, फिर गोयेलाल को फोन किया, तो मालूम हुआ कि आज का कार्यक्रम। ऐसे जहाँ तक है कि आप जिस बैनर को लेकर के चल रहे हैं, उस बैनर को तो पूरे समाज के परिदृश्य में देखा जाना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के परिदृश्य में न देख करके पूरे समाज के परिदृश्य में देख करके चले। और रहा बात कि हम अपने सामाजिक पृष्ठभूमि, जहाँ भी हमारे समाज के, तो प्रथम हम लोग कई जो ये सब ने पढ़ा लिया कि भाई जो भी हमारे समाज के खड़ा हो जहाँ से, और जो है निकलने की स्थिति में उनको मदद करके निकाला जाए। तो दीघा विधानसभा में कभी पूनम देवी विधायिका रही हैं जो हमारे समाज की थी। यहाँ से अगर हमें मौका मिलता है तो हमें पूरे तरीके से जोर लगा कर इसमें प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ आज सबसे पहले राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी दिन के बाद राजनीतिक पे चर्चा के लिए यहाँ पे लोगों को एकत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। धन्यवाद उनको। और आज हमारे जितने भी मार्गदर्शनगण और इस
अपने पटेल कुर्मी परिवार के अभिभावक हैं जो आज यहाँ पे आए हैं, उनको तहे दिल से प्रणाम। मैं कैप्टन रविंदर, आर्मी रिटायर्ड अधिकारी। सबसे पहले जहाँ तक आप सबों के बीच मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है या बातचीत करता हूँ तो उनसे पता लगता है कि हमारे अस्तित्व, हमारी जगह, हमारी पोजीशन राजनीतिक में क्या है। तो हमें कहीं ना कहीं सब मिल करके इस काम को आगे करना है, अपनी पोजीशन को आगे बढ़ानी है। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में हमारे रॉकेट बाबू, इधर डॉक्टर साहब, राजेश जी, ये अपना प्रबोध जी, हम लोग इंजीनियर अनिल जी, ये हम लोग जगह जगह गए और वहाँ पे लोगों का आगे बढ़ने का समय से, पैसे से, हर चीज़ से हम लोगों ने योगदान किया। लेकिन रिजल्ट क्या आया सबके सामने है। हालांकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की और उसके बाद भी लोगों का जो नहीं हो पाया, वहाँ पे हम लोगों ने मान सम्मान देने का काम किया। तो जो चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने किया, वहाँ से हमें रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, किस हिसाब से नहीं आया, तो उस पर हमें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है, विशेष रूप से उसके बारे में सोचना है और समझना है। मुंगेर में गए तो वहाँ पे सारी रात, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन का लोगों का रहा भी, तो हम लोगों को फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज को, एक जीव को बहुत फायदा हुआ और वो है मच्छर। आधा लीटर खून पी करके ले लिया। बनियाइन में नंगे पाँव अनिल बाबू का ये है, या अपना क्या नाम, डॉक्टर साहब वगैरह का देखा। इन्होंने इतनी मतलब मुशक्कत किया, अपना बहुत कीमती समय दिया, लेकिन नहीं हो पाया। तो उस पे हमें चर्चा करने की ज़रूरत है और उस पे कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ कमी नज़र आई वो उसको हमको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। राजनीतिक में हमारे पास कितने विधायक होने चाहिए, कितने सांसद होने चाहिए, बढ़े हैं, जरूर बढ़े हैं, लेकिन रेशियो उस रेशियो से नहीं बढ़ा है। तो अभी उसको हमको बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे करने की ज़रूरत है। राजेश जी दीघा से आप खड़े हो रहे हैं, उनको हमें हर तरह से कोऑपरेट करना है, सहयोग दिलाना है। और राजेश जी का भी फर्ज बनता है, जितने अपने अभिभावकगण हैं उनके साथ समय समय से वार्तालाप करना है, गाइडलाइन लेना है, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। और चाहा तो हम जीत मिलेगी, 100% जीत मिलेगी, तो उनके लिए जोरदार ताली थोड़ा सा हो जाए। और सबका कोऑपरेशन, सबका सहयोग, इसमें विचार करना है, आगे बढ़ना है। हमारे समाज को जो जो चीज़ में ज़रूरत है, उस चीज़ को पूरी करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है राजनीति। राजनीतिक में थोड़ा सा हम शुरू से हैं, अच्छी बात है, और ज़्यादा सुदृढ़ होना है और ज़्यादा अपनी पोजीशन को मजबूत करनी है। तो इसके लिए सबकी सहयोग की ज़रूरत है, सबके हेल्प की ज़रूरत है, सबको समर्पण की ज़रूरत है, ताकि वो आदमी आगे बढ़ पाए। तो इसका ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद। सभागार में तमाम पतित परिवार के साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार, मेरा घर नालंदा थाना करता है। आप सब लोगों के बीच में आज उपस्थिति का बैनर लगा हुआ है। पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के तहत पटेल समाज का जो राजनीतिक स्थिति वर्तमान में है, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोगों का बिहार विधानसभा में बढ़े, इस पर चर्चा हम सब लोग आपको मिलते हुए बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच पुराने गार्जियन पूर्वी चेतना महारैली के महानायक के लिए का जो रैली हुआ था, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जो पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हुए थे रघुवंशी मुखिया जी,
आज पटना नगर निगम हो गया है, कभी दीघा पंचायत हुआ करता था, उसका उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और दीघा को विशेष रूप से जानते हैं। जब तक किसी क्षेत्र से कोई चुनाव लड़े, चाहे पीके सिन्हा साहब हो, चाहे विनय बाबू हो, चाहे डॉक्टर एस एन आर्या साहब हो, चाहे पूनम देवी हो, सबका इन्होंने निस्वार्थ भाव से समर्थन किया है। मैं इनका तहे दिल से इस मंच पर से इस सभागार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। साथियों, आगे जो कुछ भी करना है, जो भी क्षेत्र से आगे आना चाहते हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से वो अगर आएंगे तो उनका समाज का पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन सिवा शिकायत की बात क्या करनी है, समर्थन तो समाज कई बार लोगों को दिया है, लेकिन देखते क्या है, तो समर्थन देते हैं और उसके बाद फिर अपने घर परिवार में लग जाते हैं। समाज का समर्थन देकर के एमएलए हो गए, एमपी हो गए और घर भर रहे हैं। कोई बेटा में लगल है, कोई पोता में लगल है, कोई भतीजा में लगल है। अभी तक का रिकॉर्ड तो यही है, अब आगे क्या होगा भगवान जाने। धन्यवाद। अभियान के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग भी बहुत बहुत बधाई हैं इसके लिए। और राजेश जी को जो है चांस मिलना चाहिए, लेकिन हमारे चंद्रमसिंह बाबू जो बोले हैं एक बात कि हमारा एक्सेप्टेंस समाज में, एक्सेप्टेंस होता है समाज में, वो बहुत कम है। हमारी संख्या तो बहुत है, राजापुर मणिपुरा हर जगह है, लेकिन जो सामाजिक जो एक्सेप्टेंस होता है उसकी बहुत कमी है। अगर ठीक रहता तो हमारा मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड काउंटर जो भी है बहुत सारे होते, लेकिन जनसंख्या उसकी बहुत कम है। उसके कारण को ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सामाजिक वैल्यू आज जो नाम ले रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, सरदार पटेल और जितने भी महानुभाव हैं, तो ऐसे नहीं बना। उनको याद रखना है और उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और सामाजिक सहभागिता, सामाजिक जो है स्थायित्व, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। आज देखिए, आज नीतीश बाबू का फोटो जो है एक प्राइम मिनिस्टर के साथ लगता है, लगने के बाद तो लोगों को खुशी होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का फोटो जो है एक मुख्यमंत्री के साथ लगता है। लेकिन जो लोग देखता है, सब सारे लोग बिहार के, उसके मन में यही होता है कि एक चोर उचक्का जो है उसके साथ में नीतीश बाबू का फोटो लगता है, क्योंकि गर्मा जो है और कमतर होता है। तो हमें ये एक्सेप्टेंस को करना होगा समाज में। दूसरा चीज़ डर जो है हमारे समाज में बहुत, अपने घर में रहेगा लेकिन समाज में तो क्या समस्याएं तो बहुत है। यहाँ 80% संख्या जो है बिहार की वो गांव में रहता है, और जब तक गांव को नहीं सुधारेंगे तब तक ये संभव नहीं है। गांव में जाएं, गांव को समझें, गांव के लोगों को जागृत करें। डर और भय ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ों को त्यागने की जरूरत है। हमारे पास युवक बहुत सारे हैं, उनको ये जरूरी है कि आप लोग समाज में जा कर के अपनी वैल्यू को लोगों के सामने प्रूव करें, समझाएं, एक्सेप्टेंस हो। खाली कुर्मी तो बहुत सारे हैं, हम कुर्सी में रहता हूँ, देखता हूँ, कुर्मी में बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनको जो समाजता होनी चाहिए समाज में समस्याओं के पीछे वो नहीं है। क्या कारण है? हमारी डर है, हमारी डर की भावना है, त्याग की भावना नहीं है। वो अपने आप में समुचित और सीमित रहना चाहते हैं। तो आपको इस चीज़ को देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी हमारी सामाजिक एक्सेप्टेंस होगी और हम कुछ बन सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे समाज के सम्मानित वरिष्ठगण, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनों, युवा नौजवान दोस्तों, भाई बहनों को स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारा समाज आज पीछे जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा समाज बहुत आगे जा रहा है, और खासकर राजनीतिक चेतना नहीं हमारे समाज में। अगर हम एक दल से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, हम किसी दल का चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन और सवर्ण लोग हैं, यादव लोग हैं, क्या करते हैं, हम उसके लीडर सभी दलों में रहते हैं और सभी दलों से उनको टिकट मिलता है, और हम एक खूंटा में बंद के रहना चाहते हैं, और हमारा टिकट वहाँ भी कम नहीं हो पाता है। तो हमें इसके लिए जागना होगा, और समाज में कमियां बहुत सारी हैं और उसको निदान करना होगा। और राजनीति में हमारे समझ से एक चाहिए, किसी भी प्रत्याशी हो उनको हर रोड में कम से कम 10 एक्टिव मेंबर बनाना चाहिए, जो कि नहीं कर पाते हैं किसी भी राजनीतिक दल के नेता। वो पार्टी से आते हैं,
उनका पार्टी का आधारभूत होता है, उसके आधार पर वो जीत जाते हैं, लेकिन बेनिफिट उनका नहीं होता है। तो हमारा मानना है कि हर प्रत्येक रोड में कम से कम 10 कार्यकर्ता अपने आप को तैयार कीजिए। वो 10 कार्यकर्ता 10 घर को भी अगर कंडक्ट करता है तो हमारा 100 वोट प्रत्येक रोड में होता है और इससे हम चुनाव जीत सकते हैं। ये मेरा सोचना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित वरिष्ठ हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम आप लोग से प्रतिज्ञा कराना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी को हर हालत में जिताने का प्रतिज्ञा कीजिए। हर एक चीज़ से इनको सहयोग कीजिए और इनको जिता के MLA बनाइए। तो इसमें अपने समाज को लोगों को निमंत्रित किया गया है और वो आए भी। तो यही देखना है कि राजेश बाबू हमारे पूर्वी समाज के लिए एक मशहूर एक विख्यात सेवक। हम जहाँ भी साल भर से इसे हमको संपर्क हुआ है, जहाँ भी रैलियाँ सम्मेलन हुआ वहाँ इनका अहम रोल रहा है। और ऐसे व्यक्ति अपने समाज के लिए समर्पित हैं, तो इनको ऐसे व्यक्ति को खाली मन कम हो जाता हो अलग बात है, लेकिन हमारे समाज को इनको हौसला देना बुलंद करना चाहिए कि राजेश बाबू विधायक में खड़े हों तो हम लोग इनको हल्का से लागू करें, गाँव खड़ा बोले। और विधानसभा हमारे समाज की जो वोट है उस पर तो एक वोट इधर उधर नहीं खसके राजेश बाबू के ही खाते में जाने चाहिए। और आने का भी जो वोट है उनको भी हम लोग इस तरह के बैठक की समर्थन करके, आज तो हमारे समाज की बैठक है, ऐसा भी राजेश बाबू बैठक करावे जिसमें आन जाति का भी लोगों का बैठक हो, उसमें का नहीं हो, जबकि एक समाज से भी संभव नहीं है। अन्य जो विधानसभा में अन्य जाति के लोग हैं उनको भी आपित करना। तो हम यही सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी हैं, कुछ लोग न भी आए हैं लेकिन दिमाग से लोग आ गए हैं, तो हम लोग अपने एक वोट करके तो खरीद के लिए अपने समाज करवे करेंगे, लेकिन अन्य समाज के जो उसके लिए भी बैठक होना चाहिए और उनको करना चाहिए। और उसमें भी कोई एक एजेंडा बनना चाहिए और जब कभी कहीं आने जाने की हो तो चर्चा होनी चाहिए। और जब चुनाव में ज़्यादा दिन है नहीं, हमारे डेढ़ महीना में के बाद जब सरकार इलेक्ट करा, क्योंकि यही 1.5 महीने जो समय है जो महत्वपूर्ण समय है। और राजेश बाबू जब विधानसभा से वोट आना चाहिए, तो हमारे अपने समाज के जो है अन्य वर्ग के भी समाज को वोट आना चाहिए। आज पटेल पूर्वी नव जागरण अभियान के तहत अपनी सामाजिक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें विशेष रूप से राजनीतिक पर चर्चा होनी है। हम राजनीति में हैं, बहुत दिनों से हमारी राजनीति में हमारे मुख्यमंत्री रहते आए हैं, लेकिन हम लोग की सदस्यता जो है काफ़ी कम रहता है। उस पर विशेष चिंतन करने की जरूरत है कि हम लोग आखिर हम जीत करके क्यों जाते हैं। विधानसभा में हमारी सदस्यता होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती, इस पर विशेष रूप से चर्चा हम लोग करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और उसी पर चर्चा करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
हमारे हर एक विधानसभा स्थिति अच्छे हैं, लेकिन हमारी वोट जो है अलग अलग खंडों में बढ़ जाता है, जिसके चलते हमारे सदस्य नहीं जीतते हैं या दूसरे पार्टी के लोग भी हमें टिकट नहीं देते हैं, तो उनकी वोट इधर उधर हो जाता है। क्यों उनको वोट दे, सीट दिलवा जाएगी। तो हम लोग को एकदम एकजुट होनी है, एकजुट होकर के एक तरफा किसी पर एक सदस्य पर निर्णय कर लेना है कि हमको इनको ही देना है, जीते या वो हारे। हमको एक मुफ्त वोट जो है पुराने आदमी को ही देना है जो हमारे समाज से आए हैं, तभी वो सीट निकल सकता है। या नहीं भी निकलेगा तो आगे जो पार्टियां होगी वो हमें सीट देगी चुनाव लड़ने के लिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे भविष्य में कभी भी हमारी सदस्यता नहीं बढ़ेगी और कोई भी पार्टियां हमें टिकट नहीं देगी। तो टिकट तभी मिलेगा जब हम एकजुट रहेंगे, और एकजुटता के साथ यदि हम वोट करते हैं तो जरूर आगे आने वाली पार्टियां कोई सोचना तो मजबूर कर देंगे कि उनको हमको देना है। अगर नहीं देंगे तो इतना पर ताकत उनमें जरूर है कि हमारे कैंडिडेट को हरा दे सकते हैं, इसलिए वो हमें प्रमुखता से ध्यान देंगे। अब रहा हम लोग विशेष रूप से आज जुटे हैं, खास करके अपने दीघा विधानसभा के लोगों जाते आए हैं, क्योंकि विशेष रूप से आज दीघा विधानसभा क्षेत्र के विषय में ही चर्चा आज करनी है। ऐसे तो बिहार में बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र के लिए हम लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में जा करके चर्चा करनी पड़ेगी कि यहाँ का उम्मीदवार कौन होंगे, किनको देना चाहिए। लेकिन ऐसे में अभी हम दीघा विधानसभा क्षेत्र के विषय में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे बीच एक राजेश रंजन बाबू हैं जो बहुत ही प्रमुखता के साथ उन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई पार्टियां टिकट दे, और ऐसे में अगर उनकी टिकट मिलती है तो हम समझते हैं कि बहुत ही प्रबंधदार है और बहुत ही ईमानदार और कर्मठ है। ऐसे में हम लोग को एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ धन और मन और तन तीनों से उनको सहयोग करना है, और सहयोग कर करके वो जीते या हारे इसकी परवाह हमें नहीं करनी है। हमें करनी है कि इनकी वोट कितना अधिक से अधिक आए। अगर वो जीत जाएंगे तो बहुत खुशी की बात है, नहीं भी जीतेंगे तो अगले बार उनकी जरूर है कि अन्य पार्टियां भी सोचेगी कि ऐसे उम्मीदवार हमको लाना चाहिए आगे जो दीघा विधानसभा से जीत सके। ऐसे में राजेश रंजन बाबू को मैं कहूँगा कि आप भी लगे रहिए, प्रयासरत रहिए। ऐसे तो हमारे समाज में बहुत कम लोग हैं जो राजनीति के पीछे चलते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के पीछे बहुत लोग चलते हैं, अन्य सर्विस में करने के लिए लोग प्रयास करते हैं, लेकिन राजनीति में आने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे में यदि आप कर रहे हैं तो हम लोगों को यह चाहिए कि उनको हर तरह से सहयोग करें, सहयोग करके उनको जो है जिताने के काम करें। यही कर करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बाकी और समाज के बहुत लोग हैं अपनी अपनी बातों को रखेंगे, बताएंगे। धन्यवाद। ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए, जीते जहाँ बिल्कुल जीतेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए 50 हुआ था, 50 भी थोड़ा जरूर होगा, थोड़ा कमी बेसी होगा लोगों के बीच में, उसमें सुधार होते रहेगा। सिर्फ दीघा के नहीं, बिहार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं और वहाँ हमारी समाज की उपस्थिति है, यानी वोट है, संख्या है, और हमारे समाज की जो उम्मीदवारी नहीं हो पाता है, ऐसे तमाम क्षेत्र पर हमें अगर उस क्षेत्र में हमारे समाज के अग्रसर हैं, राजनीति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी नहीं देता है, या हमारे समाज के नॉमिनेट से जो भी दल है वो दल नहीं दे पाते हैं, दूसरे दल से भी अगर मिलता है हमारे समाज का, तो हम अपने समाज के साथ होंगे। इसकी राजनीतिक चर्चा पर आज जो तो हम लोग बैठे हैं, तो आगे के क्रम में हम निशांत कुमार जी को बुला रहे हैं, आए अपने वक्तव्य। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आज पटेलपुर में नवजागरण अभियान के तहत जो भी गार्जियन लोग आए हुए हैं, युवा भी बने हैं पहले से ज़्यादा, सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से कुर्मी पटेल नवजागरण अभियान चला है अभी तक, उसमें विशेषतर से यही समाज का ही बात हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है।
और लेकिन जो हम लोग एक पार्टी के बंधुआ मजदूर अपने आप को समझ के जो अभी तक चल रहे हैं उस चीज़ से बाहर निकलने की जरूरत है। नीतीश बाबू का हर गुण में होगा जो समर्थन करता होगा, लेकिन आखिर भागीदारी नहीं मिलती है। नीतीश जी के इर्द गिर्द जो भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, ठेकेदारी से लेकर सब पार्टी का बस झंडा उठाने के लिए, गाली सुनने के लिए बस समाज का है, लघु समाज के लोग बस गाली सुनने के लिए हैं। लेकिन असली मलाई कौन खा रहा है और कौन कितना वोट दिलवा पाता है जेडीयू कैंडिडेट को, हम लोग सब जानते हैं। आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए अपने, क्योंकि हम लोग पटेल समाज से आते हैं। ज़्यादातर हमारा इतिहास रहा है कि लोगों को जोड़ के रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पटना जिला में जितना भी सीट है उस पर जो भी लघु समाज से आते हैं और जीत सकते हैं या आगे होंगे, तो हम लोग को कैंडिडेट पर फोकस करना है। कौन कैंडिडेट हैं और लोकल हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब 0.कुछ% है चौरसिया जी, वो यहाँ से बने हुए हैं। पटना की राजधानी है, पूर्वी का गढ़ है पटना, लेकिन सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं, फाइनेंशियली है, हर चीज़ है, लोकल है यहाँ के, लेकिन हम लोग कहीं पे टिकते नहीं हैं। इसका कारण है कि हम लोग जैसे बैठक तो अभी कर लिए, सामाजिक बैठक कर लिए, लेकिन इसके बाद जो आगे का प्रोग्राम होता है, जो ग्राउंड लेवल पे होता है, वो जनसंपर्क और उसमें पीछे छूट जाता है। तो इसी के लिए हम लोग मैं एक NGO बनाया हूँ, भूमि सेना फाउंडेशन। भूमि सेना आप लोग जानते होंगे हम लोग का था, लेकिन उस समय का कंडीशन कुछ और था। आखिर समाज के और अपने सुरक्षा के लिए ही उठाए थे, लेकिन उस समय का कंडीशन अभी का कंडीशन अलग है राजनीतिक। तो हम लोग भूमि सेना फाउंडेशन एक बनाए हैं, उसमें राजेश रंजन जी को हम मुख्य रूप से चाहते हैं कि उसमें ये रहें और मार्गदर्शन करें। और जो दीघा विधानसभा है या पटना का और भी जो विधानसभा होगा, उसमें हम लोग अपना एक कैंपेन चलाए, लोकल कैंपेन। जैसे कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने बोला है कि हाँ टिकट देंगे या मतलब, तो हम लोग को ऐसे कर देना है कि मजबूर हो जाए वो टिकट देने के लिए। तो इसके लिए राजेश रंजन जी को और समाज के हम लोग जितने भी लोग हैं अपने अपने एरिया में अभी से छोटा छोटा कैंपेनिंग, या कोई हो गया रोड लेवल पे हो गया, मान लीजिए कि 20 घर के लोग एक जगह बैठे हैं, बातचीत करें, जनसंपर्क। और वहाँ का जो समस्या है कि जैसे नाला उड़ाई नहीं है या पानी टाइम पे नहीं आता है, या जो अभी जो वोट कटने वाला जो है, अब बताइए जो आदमी अभी है जिनका वोटर ID कार्ड जुड़ता है, किसी न किसी का रेफरेंस से जुड़ता है, उनके पिताजी का EPK नंबर दिया रहता है, सब चीज़ आधार कार्ड दिया हुआ है, सब सारा प्रूफ है। जो बाहरी लोग हैं बिजली बिल देते हैं, ज़मीन का रसीद देते हैं, फिर भी उसका नाम काटने की जो साजिश चल रही है, यहाँ के जो वोटर हैं, खास करके नीतीश जी का जो कोड वोटर है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का खास करके ख्याल है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग जो अपने पटेल समाज के लोग हैं, कम से कम अपने कैंडिडेट राजेश रंजन हैं और भी बहुत सारे होंगे जो पटना जिला में होंगे या बाहर होंगे, तो हम लोग एक सामाजिक दृष्टिकोण से एकजुट हो करके और कैंपेन एक लोकल लेवल पर चलाओ। यहाँ जितने भी गार्जियन लोग आए हुए हैं वो लोग से आशा करते हैं कि जैसे यहाँ तो बैठ गए हम लोग, ठीक है, अच्छी बात है। राजेश रंजन जी कितने सामाजिक हैं आप लोग को पता, शुरू से अपना जगह दे करके या जो भी है हर चीज़ से तैयार रहते हैं। तो अब हम लोग का कर्तव्य है कि अपना अपना एरिया में कैसे प्रोग्राम कराया जाए, छोटा मोटा लेवल का अभी फिलहाल जनसंपर्क, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हो जाना चाहिए कि हाँ राजेश रंजन से बढ़िया कैंडिडेट नहीं है कोई। तो ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को करने के लिए अपना अपना एरिया में प्रोग्राम करना होगा छोटा मोटा, और जनसंपर्क बढ़ाना होगा। वहाँ का मूलभूत जो अभी प्रॉब्लम है उसको हम लोग को उठाना होगा। उसके लिए हम लोग हर चीज़ को करेंगे और राजेश रंजन जी से भी आग्रह करेंगे कि जनसंपर्क किया जाए, ताकि हम लोग का दावेदारी और देखे और दावेदारी दिखे और लगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग जब तक सबसे पहले तो हम लोग कोर वोटर हैं। राजेश रंजन जो जिस समाज से आता है उसका कोर लोग का कोई बैठक जरूरी है ना, तभी तो हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे।
और हम लोग जहाँ भी घर बना के रह रहे हैं या अपना घर है, गांव है, टोला है, मोहल्ला है, तो उसके लिए वहाँ का जो मूल मुद्दा है उस चीज़ से अवगत कराएंगे हम लोग राजेश रंजन जी को। और जितने भी समाज के लोग हैं, हमको नहीं लगता कि कोई अकेले जाएगा तो किसी का ब्लॉक का काम रुक जाएगा, खाने का काम रुक जाएगा। लेकिन अगर सब एकजुट रहे और 10 लोग लिखित दें और काम करें तो जरूर हम लोग का काम होगा। वार्ड पार्षद जो है या जो और भी लोग सरकारी अधिकारी वो काम हम लोग का करेंगे। इसलिए एकजुट होकर के अभी से जन समस्या को उठाएंगे और जनहित की बात करेंगे और हमारा जो दावेदारी है दीघा विधानसभा पे उसको और मजबूत करेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं सबसे बोल देना चाहता हूँ, मेरा नाम रविराज पटेल है। यहाँ पे उपस्थित हमारे गार्जियन और सभी नौजवान साथी, मैं आज से जल्दी राजनीति मंच पे या सामाजिक मंच पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे बोलने का मन किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे समाज का बाटा पड़ा, लेकिन हमारे समाज के लोग राजनीति में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हमारे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद क्या होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि राजनीति में जिनको भी इच्छा हो और आगे बढ़े, ठीक, बाकी जिनसे सहयोग बने और सहयोग करेंगे। अभी आपने हाल में बिहार सरकार का सारे आयोग के लिस्ट को देखा होगा, उसमें अपने समाज की भागीदारी कितनी है, ना के बराबर है। अपने समाज की भागीदारी मुख्यमंत्री रहते हुए आयोग में ना के बराबर है। इसका रीजन अभी बहुत दिनों से चर्चा होते होते युवा आयोग बना है, अप्रूवल मिल गया कैबिनेट से, लेकिन अभी सदस्य अध्यक्ष सब नहीं बने हैं। उसमें भी हम लोग को देखना है कि देखते हैं कि हम लोग के समाज से कितने आते हैं या नेता मंत्री के बाल बच्चे आते हैं। उसमें मैं देखो दामाद आयोग बन गया, आप मुझे देखिए हम होंगे। हम लोग यही चाह रहे हैं, मेरा जैसा कथन है कि अपने समाज के साथ ही मजबूत हो, राजनीतिक इच्छा रखते हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़िए, लेकिन लड़िए अपना ताकत प्रदर्शन कर सके। जैसे हमारे साथी हैं राजेश रंजन जी, दीघा विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार हुए और बहुत सारे आप साथी हैं चाहते हैं कि हम दीघा से लड़ें। उतने दिन से सारे लोग इंतजार में थे कि हम लड़ेंगे, छोड़िए पार्टी का सीट गया, ये तैयार हुए हैं। तो अब देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसमें दीघा विधानसभा में अपने दावा बोल रहे हैं। ठीक है, दावा बोलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना समाज के यहाँ वोट बहुत है। पहले हम लोग की एक विधायिका रहती थी पूनम देवी, वो यहीं से आती थी, वो पार्टी छोड़ के चली गई, सीट चला गया बीजेपी के खाते में। उनका जनसंख्या कितना है, हमारा जनसंख्या कितना है, ये सबको पता होगा। तो हमारा जनसंख्या ज़्यादा है, हम यहाँ दावेदारी क्यों न करें। जैसे यदि आप लोग को अच्छा लगता है कि राजेश रंजन यहाँ कैंडिडेट अच्छे हैं, आप सपोर्ट कीजिए। पार्टी टिकट दे या ना दे, हम तो चाहेंगे कि राजेश रंजन जी निर्दलीय ही लड़े। पार्टी टिकट दे ना दे, अपना हम समर्थन को रखते हैं। धन्यवाद। और मैं गाँव से चाहूँगा कि आए और अपनी बात को रखें। जय सरदार। सभी जो आगे जहाँ आगंतुक हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। किसी की भी संख्या से कुछ भी नहीं होता है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व करता कौन है। और नेतृत्व करता एक छोटा सा ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का नेतृत्व होता है, लेकिन शुरुआत उसी से होती है। वो छोटी सी जो पंचायत होती है वहाँ से होती है। तो ये समय आया है कि हम लोग जिस तरह से किसान बरसात का इंतजार करता है कि वो अपने मोरी दे करके अपने फसलों को उगाए, उसमें जब जब उसकी पटावन की जरूरत हो, खाद की जरूरत हो और जितने तरह की उसकी जो कीटनाशकों की जरूरत हो वो पूर्ति करके किसान एक बढ़िया फसल उगाने की कोशिश करता है। इस तरह से किसी की भी भागीदारी जब तक आपके विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर आपकी पहचान नहीं होगी, जब तक आपकी ताकत नहीं होगी, आप लाख बोले कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा शक्तिशाली और बलवान हूँ, उसके लिए आपको जब तक अपनी शक्ति को उभार कर अपने समाज में एक बृहद शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे तब तक आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए साथियों अपने आप को कुछ दिनों के लिए
जुबान कर देना है एक ही बात के लिए कि हर क्षेत्र में अपने समाज के लोग खड़ा है कि नहीं है, और जो खड़ा है उनमें देखना है कि किनकी योग्यता सबसे परम है, समाज के लिए कौन समर्पित है। जैसे राजेश रंजन जी जब से अपना ये अभियान चल रहा है उस समय से दिन चैन नहीं है, रात चैन नहीं है, 24 घंटे कोई भी समाज के अंदर कोई भी पीड़ा होती है, कोई भी दुख होता है, पूरे बिहार के हर कोना में जाने के तैयार हो। उसके लिए ये नहीं देखते कि मेरा खर्च क्या है, परेशानी क्या है, घर का काम क्या है, मैं जो बिल्डर का काम कर रहा हूँ उसके लिए कहाँ का नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसान को बर्दाश्त करूंगा जिसको बोलते हैं आर्थिक नुकसान, लेकिन सामाजिक नुकसान को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे लोगों की कमी हो चुकी है, ऐसे लोगों की बहुत आगे लाने की जरूरत है। और कोई भी राज्य का नेतृत्व विधानसभा से चलता है, और विधानसभा के जो राजधानी है पटना के अंदर, उसके अंदर अगर अपनी डंका नहीं है, अपनी ताकत नहीं है, अपने अंदर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है आप सिर्फ बोलते हैं, करने की कोई क्षमता नहीं है। इसलिए उसको करने के लिए आपके अंदर से, दिलों से, जुबान से, लोगों से, धन से, अन्न धन जन तीनों में हम लोग सर्वसंपन्न हैं। उस संपन्नता को दिखाने के लिए, हम लोग उस कर्मठता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ा करके सिर्फ नीतीश जी के खाली जगह को नहीं पूरा करना है, आने वाले पीढ़ियों को जिस तरह से हम IAS IPS से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के समुद्र की गहराइयों तक के लिए जो हम इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं, हमें एक राजनीतिक भी पैदा करना होगा। वो राजनीतिक चेतना जो कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ऐसी शक्ति, ऐसी उर्वरक देगा जिससे फसलें लहराती है, उस तरह से हमारे जो है विधायक और MP और मुख्यमंत्री लहराएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय सरकार, जय साहू जी महाराज। बहुत बहुत जोरदार आवाज के लिए धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ नारी शक्ति की ओर से महिला सभा से भी मैडम जी आपका नाम और परिवार अभियान के मन से, और यहाँ हमारे आए सभी बड़े भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ और सबको नमस्कार करती हूँ। आज हमारा बहुत ही रोचक सब्जेक्ट दिया गया है राजनीति, जो भी राजनीतिक में हमारे समाज के लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। ज़्यादा हमारे समाज के लोग पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हमें राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। अभी दीघा से का बात हो रहा है, दीघा क्षेत्र से, तो उसी की बात किया जाए तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हमें इसके हर क्षेत्र पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास समय बहुत कम है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने का है, मतलब कि मान लीजिए कि 60-65 दिन ही हैं, गिन चुन के देखा जाए तो। इसलिए हमें बहुत ही एक कदम सोच समझ के रखना चाहिए। हमने देख चुका है, मुंगेर में हमने देखा है कि हर तरह से हमने पैसे से, शरीर से, जितना भी हमने हमारी ताकत हो हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमें असफलता ही मिली। अब हमको उसी को ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि हमारे कहाँ कमी हो गई, हम कहाँ चूक हो गए, हम हार गए। हमें अब उस सारी कमी को ध्यान रखते हुए इस दीघा क्षेत्र के ओर हमें ध्यान देना होगा। इस बार हमें कोई भी कमी नहीं हो। जिस तरह से देख लीजिए हमारे समाज का ही, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है। लेकिन अगर एक हो जाता है तो हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम अपने समाज को अच्छी तरह से एकत्रित करें तो हम जरूर अपनी चीज को हासिल करेंगे। और दूसरी बात कहना चाहूँगी, अगर हमें ये दीघा क्षेत्र में हमें सेक्टर पर ध्यान देना होगा, हर वार्ड पे ध्यान देना, हर जगह हमें अपने अपने आदमी को रखना होगा, मतलब जमीनी स्तर पे हमें काम करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी से अगर हम काम करना चालू करेंगे तो फिर अवश्य होगी, ना होने की तो सवाल ही नहीं है। हमें हर वार्ड में भी आदमी रखना होगा। और दूसरी बात, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग को महिलाओं पे देना चाहिए, जो हमारे समाज के लोग महिलाओं पे ध्यान नहीं देते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये 20-25 साल पहले की बात नहीं है कि अगर हमारे समाज के एक बड़े बुजुर्ग लोग चाय की दुकान पे जाके बोल देते थे कि हाँ मेरे घर का वोट है तो पड़ेगा। अब वो समय नहीं है।
अब घर में अगर 4-5 मेंबर है, सब अपना अपना अलग डिसीजन लेते हैं कि हम हैं तो बीजेपी को देंगे, तो हम उसको देंगे, तो हम उसको देंगे। इसीलिए हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं कि हाँ एक बात को हम बोल दिए हो गए, क्योंकि अगर हस्बैंड बोलेगा हम उस पे देंगे तो हम वाइफ बोलेगी उस पर, बेटा बोलेगा हम उसको देंगे तो बेटी बोलेगी हम उसको देंगे। इसीलिए हमको युवा पे भी ध्यान देना है, बुजुर्ग पे भी ध्यान देना है, महिला पे भी ध्यान देना है और हमारे समाज के बेटियों को भी ध्यान देना है। मतलब हम कहने का चाह रहे हैं कि हर स्तर को हमको पकड़ना है, किसी भी स्तर को हमको छोड़ना नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, हमें परसेंट पे भी ध्यान देना होगा और समाज का वोट हमारे से ऊंचा आता है। हमारे समाज के लोग इतना कम परसेंट वोट क्यों देते हैं? हमें अपने परसेंट को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि कोई भी आदमी जो होता है क्या है, हम अपना वोट देके आगे कोई दे रहा नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमें इस पर भी पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि हमारे समाज के लोग पूरी तरह से हर एक मेंबर समाज का वोट दे। दूसरी बात, हम अगर चाहते हैं कि हमारे समाज के लेके चले और हमारे समाज का हम वोट ले लें तो हम जीत जाएं, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम समाज को अपने हाथ में कर ले तो फिर हमें अदर कास्ट को भी देखना है। उस क्षेत्र में जितने भी हैं सबका हमें वोट आना चाहिए, तभी हमारी जीत सफल होगी, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमें अभी से ही तैयारी कर देनी चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ विराम करके अपने बातों को जय